हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तजयकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, बताइएगा कि एक पैटर्न कुछ अर्सा पहले से हमें देखने को मिल रहा है कि बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में ये दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ जो हैं वो हो रही हैं और इसके ताने बाने सरहद पार से मिलते हैं। यहाँ पर उसकी हिकमत अमली भी हमने तब्दील की और IBOs भी बहुत किए गए और इसमें जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं उनको बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। जो दहशत गर्दी में हालिया इजाफा है, इसकी वजूहात आपके ख्याल में क्या है और क्या मैसेज देना चाहते हैं दहशत गर्द? यहाँ देखें कि जिस तरीके से स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के सदर्न डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे ये दहशत गर्दी की कुछ वाकयात ज़्यादा तेजी से हुए हैं और ख़ास तौर पर अफगान टेक कवर करने के बाद से हुए 15 अगस्त 2021 के बाद से। और पाकिस्तान में टेररिज्म, उससे पहले 86% टेररिज्म की रिडक्शन थी। अफगान तालिबान के आने के बाद तेजी देखी गई और ये 70% बढ़ गई है। और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की बात करते हैं तो ये दहशतगर्दी 93% है। और इसमें मेन जो वजूहात है, यकीनन वहाँ पे अफगानिस्तान में हाइट आउट्स हैं, जो ये कलअदम तहरीक तालिबान भी है, वहाँ पे दूसरे दहशतगर्द तंजीमें भी हैं। इनको लॉजिस्टिक्स भी वहाँ से इजीली मिल जाती हैं, वेपन्स एंड इक्विपमेंट भी वहाँ पे, फाइनेंसेस भी हैं, इजी लिबर्टी है वहाँ पे, इनको ट्रांसपोर्ट मिल चुकी है, तमाम वो सहूलतें मिल रही है वहाँ अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस की तरफ से। और उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर अटैक्स के लिए। और ख़ास तौर पे जो आज का वाक़या जो आपने रिपोर्ट किया बाजोड़ में, बाजोड़ की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि बाजोड़ बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट जो है अफगानिस्तान के सरहद के साथ है। और इसके साथ एक कुनर तहसील डिस्ट्रिक्ट है अफगानिस्तान का, जो कलअदम तहरीक तालिबान का गढ़ है। यहाँ पे इनके हाइट्स उस इलाके में बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे सुसाइड ट्रेनिंग जो है अलकायदा वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो कलअदम तंजीम है इनको यहाँ पे। और यहीं से लोग जब एंट्री करते हैं तो पास्ट में यहीं से गुजर के दीर जाते थे और दीर से स्वाद जाते थे। बाजोड़ के नॉर्थ में चतराल है, तो आपको याद होगा अफगान तालिबान के टेक ओवर करने के बाद चतराल के 2 पोस्टों पर क्रॉस बॉर्डर अटैक्स भी हुए थे। जी। तो उस वजह से इन एरियाज की एक इम्पोर्टेंस है। और देखें कि जी ये दुनिया को पाकिस्तान बारहा दफा बता भी चुका है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी समझ गई है कि एपिक सेंटर जो है अफगानिस्तान अभी एक टेररिस्ट एक्टिविटीज का एपिक सेंटर बन चुका है, जिसका थ्रेट न सिर्फ पाकिस्तान है, रीजन है, सेंट्रल एशिया है और वहाँ पे और तंजीमें हैं जो आलमी अमन के लिए भी खतरा है। अच्छा साहब, आपको इस हवाले से क्या लगता है कि जो अंदरूनी और बैरूनी अनासर हैं उनकी बहुत मुआवनत हासिल है, उनको कैसे लगाम डाला जा सकता है? कितने मजीद क्लियरेंस ऑपरेशन करने की ज़रूरत है कि मुकम्मल तौर पर इनका खात्मा हो सके? जी हाँ, देखें एक तो ये जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और इसको देखें, जिस तरह रद्दुल फसाद को लॉन्च करने का मकसद भी यही था, जो कामयाबियां हुई थी उनको कंसोलिडेट करना था। ताहम जिस तरह मैंने बात की अफगान तालिबान के आने के बाद ये सिचुएशन ऐसी नहीं रही है, जिसका दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में भी बढ़ गई, बलूचिस्तान में भी बढ़ गई है। तो उसमें ये फैसिलिटेटर्स जो पाकिस्तान के अंदर से हैं, तो ये ऑपरेशंस उनके खिलाफ भी हो रहे हैं। और जिस तरह लिंक्स एस्टेब्लिश होती, जो इन्वेस्टिगेशंस होती, जिस तरीके से आज जो बाजोड़ में जो वहां पे कार्रवाई हुई है, देखें सुसाइडर्स भी मारे गए हैं, दूसरे लोग भी हैं, तो उससे एक लीड मिलती है। और उस लीड के बाद से सब्सिक्वेंटली जो फैसिलिटेटर्स हैं, जिन्होंने लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड की है या सपोर्ट कर रहे हैं विद इन खैबर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान में है, तो उन पे ऑपरेशन हो रहा। तो इसके लिए क्रेडिट हम देते हैं। यकीनन हमारी जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का में कलीदी किरदार होता है, तो उसमें जी। वो। और देखें, ये जब इंटेलिजेंस ऐसा काम करती है तो वो उनका नाम कहीं पर नहीं आता, लेकिन कंट्रीब्यूशन उन्हीं की होती है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा, जैसे कि आपने पाक अफगान बॉर्डर का जिक्र किया, तो हमें पता है वो 7 एजेंसीज जो ख़ास तौर पर कबायली इलाका है 2600 किलोमीटर तवील है और अब पाकिस्तान ने बड़ी हद तक वहाँ पर काम मुकम्मल भी किया उसको सेव करने के लिए। अफ़गान अबूरी हुकूमत के साथ अगर इस मामले को उठाया जाए कि सरहद के उस पार से पाकिस्तान में अटैक की तैयारी ना हो, ना ही मुआवनत हो, तो इसको किस हद तक अच्छे तरीके से हुकूमत कर सकती है और क्या ये राब्ते जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं अफ़गान अबूरी हुकूमत के साथ? देखें, ये तो हमने ये इशू उठाया है, रेस किया है, सबूत भी दिए हैं। जो हमारे फार्मर स्पेशल इनवाइट थे वो भी कई दफा विजिट करके इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी। और हमारे, अगर आपको याद तो, पीछे डिफेंस मिनिस्टर भी गए थे और सब्सिक्वेंटली, और हमारे जो
उस वक्त के DGI भी गए थे, तो वो भी है, तो सबूत भी है। अभी देखें रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली में जो समिट हुई थी, उसके साइड लाइन्स पे 4 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी, जो पाकिस्तान, ईरान और चाइना और रशिया शामिल थे, और उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जो थ्रेट डेवलप हो रहा है वो अफगानिस्तान से हो रहा है, और थ्रेट उन्होंने बताया कि वाज़ेह तौर पे इन चारों ममालिक को इससे खतरा है। तो दुनिया मानती है, और इंटरनेशनल देखें यूनाइटेड नेशन की जो एनालिटिकल सपोर्ट और जो सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम है, उनकी रिपोर्ट में हर साल इस चीज़ को कंफर्म करते जा रहे हैं। और जो सेंटकॉम के चीफ है, वो उसने कांग्रेस कमेटी के सामने अपीयर होकर वो भी कंफर्मेशन दी है। तो अभी पाकिस्तान ने, दैट्स वाई जब पाकिस्तान मजबूर हुआ तो हमने फिर खोस्त में और इसमें जो पक्तिका है वहां पर हमने स्ट्राइक्स किए थे। तो पाकिस्तान के पास अभी भी ये राइट है, और हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, वी कैन स्ट्राइक डीपर इनसाइड अफगानिस्तान। तो मेरा ख्याल में इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान कि वो इनको कंट्रोल करे, हाइट हाउस को डिसमेंटल करे। तो पाकिस्तान, अगर ये ऐसा नहीं मुमकिन हुआ तो पाकिस्तान स्ट्राइक्स करेगा। जी, पाकिस्तान स्ट्राइक्स करेगा। बहुत शुक्रिया